गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले तो आप लोग अटेंशन हो जाओ, बिल्कुल लाइन में दिखना चाहिए। आज से आप लोगों का जैसे पर डे 4 से 5 सब्जेक्ट आप लोगों का लग जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोग घबराओ नहीं, आप लोगों का सभी सिलेबस विद इन नवंबर के अंदर ही हम लोग कवर कर देंगे, क्योंकि अब आप लोगों को सीट प्रोवाइड किया जाएगा। हमें समझना ज़्यादा है, लिखना कम है, और याद जितना से जितना हो सके उतना करना है। आज हम लोग उतना दिन जो पढ़े, सोचिए कि हम लोग टाइम वेस्ट किए, और ये टाइम वेस्ट तो नहीं किए, कुछ ना कुछ रेगुलर सीख के गए। लेकिन आज से आप लोगों का जो क्लास स्टार्ट होगी वो फिर जो हम बैक मूव नहीं करेंगे, समझ गए कि नहीं। इसलिए अपना 100% देके समझो। जहां कठिनाई होगी तुरंत हमसे पूछना है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आप लोग अपना 100% देके समझोगे। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? सबसे पहले एक चीज बता दूं, सबसे पहले रेगुलर हम लोग मैथमेटिक्स को रखेंगे। जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, आप लोगों को सिलेबस बता दिए थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मेरा जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड परीक्षा जो हम लोग देते हैं, तो उनमें जो हमें महत्वपूर्ण विषय है, सबसे पहला कौन सा है? गणित, मैथमेटिक्स। दूसरा हिंदी। तीसरा संस्कृत। चौथा विज्ञान। पांचवा सामाजिक विज्ञान। और एक हमें लैंग्वेज पेपर एक और है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी। बच्चों, आप लोग अगर क्लास मिस करोगे तो हम जो चलेंगे वो चीते की चाल अब होगी। चीते की चाल समझते हो कि नहीं? अब हम लोग कछुआ जैसे नहीं चलेंगे। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, और जो अब चाहेंगे हम बीच में जाए, एक रोज छोड़ दे, फिर बीच में घुसे, उसके दिमाग में भी वही सीरीज बनेगा। एक दिन का क्लास याद होगा, 5 दिन का गायब रहेगा, फिर एक दिन का याद रहेगा, 3 दिन का गायब रहेगा। इस टाइप का सीरीज बना रहेगा ब्रेन। इसलिए अगर बनना है टॉपर तो मत पढ़ो रटकर। जब तक हम लोग उनको समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, है कि नहीं। और केडीसी का बच्चों एक वादा है, यहां रटाया नहीं सिखाया जाता है, समझे कि नहीं। इसलिए अब आए हैं तो अब रटना बंद करना है और अपने काम पे 100% लगना है। और आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे घर पे उसे बार बार रिवीजन करोगे, समझे कि नहीं। जितने आप रिवीजन करोगे उतने बेहतरीन आप परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में करोगे। नहीं करोगे भूल जाओगे, कंफर्म डेफिनेटली भूल जाओगे। इसलिए हम लोगों को नियमित जो यहां से पढ़ के गए उसको एक बार रिवीजन करना है। मैं अपनी स्टडी के बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरे लाइफ का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। अब केमिस्ट्री में भी कौन सा पता है? फिजिकल। उसमें इतना कैलकुलेशन रहता था कि मन नहीं कर रहा, केमिस्ट्री का नाम सुनते थे तो गुस्सा आ जाता था। लेकिन पता है बच्चों, हम जब केमिस्ट्री का क्लास 12th में करके आते थे तो
7 बजे से 9 बजे तक जो क्लास रहती थी, 9 बजे बैच ओवर होती थी, और हम जब रूम पे पहुंचते थे तो हम पहले नाश्ता नहीं करते थे, पहले दिमाग को खर्च करते थे। वो टीचर्स जो हम लोगों को सिखाए हैं और जो स्पेशल जो केमिस्ट्री के क्लास में सीखे हैं, उसको हम पहले आते थे और अपना कपड़ा भी नहीं चेंज करते थे, है कि नहीं? मतलब जो ड्रेस है वो चेंज भी नहीं करते थे, शूज पहने रहते थे, आते थे, टेबल पे बैठ जाते थे, पहले जो पढ़े थे उसको देखते आखिर कहाँ। और पता है मेरा उसी टाइम से जो है केमिस्ट्री अच्छा होना शुरू हो गया था, लेकिन इतना हमको बोरिंग लगता था, इतना उसमें याद ही करना पड़ता था कि मत पूछो। आप लोगों का तो अभी लेवल ज़्यादा नहीं है, आप लोग अभी बोर्ड के ही बच्चे हो। जब 12th वाले बच्चे से जाके पूछिए, उनको जो सुमन सर जी पढ़ाते हैं, इतना याद करना पड़ता है, आज रटा कल सफा, आज रटा कल सफा चलता है उसमें। हाँ, आप लोग में एक थोड़ा सा है वाहियत सब्जेक्ट SST, कितनों पढ़ते हैं उसका वर्ष भूल जाते हैं। मेजनी कौन था ये तो याद रहता था कौन था, लेकिन कम क्या किया वो भूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो इन सब सभी चीजों का अगर आप नियमित स्टडी करोगे, यहां से जाके घर पे तुरंत पढ़ोगे, तो वो सदा सदा के लिए आपके ब्रेन में वो बैठ जाएगा बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि हम इस बार जो संकल्प लिए हैं, आप लोग उस पे खरे उतरोगे ना? प्रॉमिस करो कि सर जी इस बार पताका गरेगा तो 450 प्लस नहीं, 470 प्लस का, है कि नहीं? सब अपना 100% दे दो बच्चों। देखो नहीं हम जलवा 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 ला दिए तो बताना, है कि नहीं? अगर कोई हमें बुराई करे तो हमें जवाब बुराई से नहीं देना है, अपने आप को अच्छा बन के दे देना है कि नहीं? कोई अगर आप पे लाठी मारो तो आप तुरंत लाठी से प्रहार मत करो, आप शब्द से प्रहार करो कि उसका लाठी नीचे हो जाए, समझे कि नहीं? जो कहता है कि आप लोग जो है नहीं टॉपर बनोगे, बोलना कि ठीक है ले बेटा अब हो जाएंगे, दिखा देंगे तुमको, समझे कि नहीं? इसलिए ये अपने अंदर में सोचना, ये नहीं तुरंत कोई नहीं बनेगा टॉपर, जाकर कहना ले बेटा अब दिखा देंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो और बच्चों आप मेहनत इतनी खामोशी से करना कि जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे तो वह रिजल्ट्स आपका शोर मचा दे, समझे कि नहीं? अगल बगल पता चल जाए कि वाह फल्लमा का बेटा टॉपर। तो आज से हम लोग स्टडी करें। स्टडी करने से पहले हम लोग एक बार जो है श्री गणेश को क्या कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। और यही हम लोगों के किसी भी काम के शुरू करने से पहले इनका नाम ले लेते हैं, तो हम लोगों का सभी कार्य मंगल होता है कि नहीं? महिलाएं सब है ना, पुरुष सब, दोनों दिक्कत? तो चलिए बच्चों, हाँ इसमें एक चीज, सब आप जो है मैथमेटिक्स का बुक ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स का बुक ले लेंगे। आप बुक लोगे और आपको सीट मिलेगी असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का, समझे कि नहीं? हम दिखा देते हैं किस टाइप का। अगर मेरे दिशा निर्देश पे काम किए तो आप लोग अगर मेरा रिकॉर्ड तोड़ोगे तो पता है हम प्राइज देने में हम और सब बच्चे का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, समझे कि नहीं? मेरा 94, आप लाएगा 99, 98, 100, तब हम समझेंगे। मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तब समझेंगे कि तुम अब जो है एक जिगरा वाला बच्चा पढ़ता है मेरे पास, समझे कि नहीं? और तोड़ोगे तो तोड़ोगे, और ये भी याद रख लेना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक है कि नहीं? तो चलो बच्चों, तो मैथमेटिक्स परचेज कर लिए हैं। उसके बाद एक हिंदी का पेपर ले लेंगे, ये भी परचेज कर लेंगे। आपको भुवन सर जी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का और इंग्लिश संस्कृत का। हिंदी का वैसे एक्चुअली आप लोगों को प्रिया मिस देगी हिंदी का टोटल व्याकरण, संस्कृत का टोटल भुवन सर जी देंगे असाइनमेंट सबको।
है कि नहीं, उसमें ये रहेगा। और इंग्लिश तो हम लोगों का प्रॉपर मंडे से स्टार्टिंग हो जाएगा बिल्कुल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इन है, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर दो दो को एप्पल, ये सब नहीं, समझा कि नहीं। हम लोग बिल्कुल ए से शुरू करेंगे, ए टू जेड। तो ये सब बुक आप ले लेंगे ना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जो है शुभारंभ करते हैं। आप खाली अपना 100% दे दो। 100% देने का मतलब क्या, क्लास आए हैं तो दूसरा का लड़का कैसे सीख गया है हम भी सीख के दिखा देंगे। खास करके लड़कियों सब ये ठान लो, अरे वाह वो लड़की हमसे तेज हो गई है ना, वो कमजोर है, हम उनसे तेज है, कंपेयर करना है। कंपेयर मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, समझे कि नहीं। अभी जैसे हम लोग को बाल है, एक दो बच्चे को बाल नहीं है तो उसको खराब लगता होगा, वो भी कहता हो कब इस पे जो है ना ये उजरे चमन पे एक फूल खिले, समझे कि नहीं, वो भी सोचता है। क्यों, क्योंकि उसने कंपैरिजन किया। तो आप लोग भी कंपैरिजन करना, ये पहले दिखाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, उसको पुछड़ी खींच के पीछे करेंगे, हम आगे दिखाएंगे। और स्टेज पे आना है, यहां पे आके जितना आप बनाओगे वो लाइफ टाइम याद रहेगा। आखिरी सांस तक अगर चली, अगर कोई पूछेगा कि बताओ तो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, बोल देगा तब मरेगा बच्चों। तो वो क्यों, क्योंकि हम लोग उनको परफेक्ट तरीके से पढ़े। तो आज हम लोग श्री गणेश करते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए बच्चों, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, रसगुल्लों, मोदक, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे आज से, हाँ जो कुछ कुछ पढ़े हैं वो ऐसा नहीं कि आप बार बार लिखिए, लेकिन आज से जो आप लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसको बैक नहीं देख सकते हैं। हाँ आपको रिकॉल करवा देंगे, लेकिन हम यह लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 10 से 12 दिन में रियल नंबर को पोस्टमार्टम कर दें और उसका एक एक अंग निकाल के उसके बारे में सीखेंगे, समझे कि नहीं। और इसके बाद हम आप लोगों को बता दिए, थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू करवा दे, 1 मिनट देख लो बच्चों। सबसे पहला कौन सा चैप्टर पढ़ना है बोर्ड के लिए, रियल नंबर, हिंदी में लिख देते हैं ना जिस, वास्तविक संख्या। सबसे पहला कौन सा, 2 नंबर में बहुपद, ठीक ना, कौन चीज बच्चों, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का योग। कौन चीज बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। उसके बाद रसगुल्लों, द्विघात समीकरण, कौन चीज। उसके बाद बच्चों समांतर श्रेणियां पढ़ते हैं ना। उसके बाद बच्चों त्रिभुज, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, है ना बच्चों। उसके बाद बताओ त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना। त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का अगर परिचय पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कौन चीज बच्चों, ये सब पढ़ा चुके हैं।
त्रिकोणमिति का, उसके बाद बच्चों ब्रेथ, उसके बाद संग रचनाएं, कौन चीज, उसके बाद वृत्त से संबंधित गॉड, वृत्त से संबंधित, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसके बाद बच्चों सांख्यिकी, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता। इतना चीज हम लोगों को पढ़ना है, और यह लिखा दिए थे आप लोगों को, जिसका अगर छूटा हुआ है तो अगल बगल के बच्चों से उतार लेंगे, बढ़िया से इसका हिंदी करके और इंग्लिश दोनों आप लोगों को लिखाए थे, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ, थोड़ा सा एक चीज हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग किसको किसको पहले पोस्टमार्टम करेंगे। एक नंबर में ही वास्तविक संख्या को लाएंगे और इसका पेट चीर देंगे, है कि नहीं, है ना। और उसके बाद किसको, त्रिभुज को, किसको बच्चों, और उसके बाद वृत्त महाराज को, किसको, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद, मतलब 6 चैप्टर को हम लोग पहले पोस्टमार्टम करेंगे। ये 6 को हॉस्पिटल भेजेंगे और चीर चीर के निकालेंगे ना। तो पहले किसे, उसके बाद सीधा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, तो वही। चलिए, तो आज हम लोग किसका पोस्टमार्टम करेंगे? तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग बच्चों रसगुल्लों सोनपापड़ी हम लोग सीखेंगे एक्चुअल में नंबर सिस्टम, ठीक ना। इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम और हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। बस 2 दिन तक अपने पुस्तक को, मतलब गणित को, बस अगरबत्ती दिखाइएगा। उसके बाद जो उस पर हम लोग इस तरीके से प्रहार करेंगे कि क्वेश्चन कहेगा कि अब हमको मत बनाओ, हम बन गए हैं, हम बन गए हैं। समझे कि नहीं? क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन ये डर से कहेगा अब हमरा छोड़ दीजिए, हम तो बनिए जाते हैं, हमरा छोड़ दीजिए, है कि नहीं। हाँ, कल ये रहेगा। आप लोग थोड़ा सा अब टाइम को मेंटेन करिए बच्चों, समझे कि नहीं। कोशिश करिए, आप लोगों की जो है क्लासेस खुल जाती है 7 बजे से पहले ही आए, नियमित अपना साफ सफाई कर ले, अपने माता को प्रणाम। अच्छा, कल आप लोगों को बोल, कौन कौन अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके आए हो? एक बार छड़ी दो तो देखो। किया है राणा तुंगा? खड़े हो जाओ। आते समय प्रणाम किया था? तब क्यों हाथ उठाया रे? तब क्या उठाया, गर्दन उठाया था? कल से करके आएगा, कल से करेगा ना। आते समय क्या था? सच्ची हमारा दिल गदगद हो गया। सही, आप लोग बस अनुशासित रहो। निमा रे, अब बोरे बोर सासू माँ का जय हो, कर लेगी। वही देखो। चलो बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? अब समझिए, पद्धति को जब हम लोग देखते हैं तो पद्धति को हम लोग प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्रणाली को हम लोग तरीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अगर हम संख्या को पढ़ने लिखने का तरीका समझ लिए, बहुत सारी संख्याएं आए, जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, है कि नहीं।
ये बच्चे इस रंग का दिखता है, ये बच्चे इस कद का है, ये बच्चे कैप लगाया है, ये बच्चे स्वेटर पहना है, ये बच्चियां क्या पहनी है पता नहीं चलता है, सब तो स्वेटर पहनी है, सब अलग अलग तरीके से पहने हैं ना, लेकिन सबको पहचानते हैं ना। किसी को अगर इसमें से दिखा देंगे कि यह कौन है तो आप तुरंत बोल दोगे ना कि यह लड़की है। इधर किसी को हम पूछ देंगे इधर वाले कौन है तो तुरंत बोल देते हो ना लड़का है। सबको एक साथ करेंगे, इसमें एगो बकरी को घुसा देंगे, पूछेंगे यह क्या है तो आप नहीं बता सकोगे। बहुत सारी संख्या लाएंगे बाबू, बहुत सारी, और उसमें हम लोग उसको पढ़ने का, लिखने का, समझने का पैटर्न अगर समझ जाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा। अगर संख्या के जितने भी तरीका है उसको समझ जाएंगे, उसका कलेक्शन करके समझ जाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, संख्या पद्धति। किसी को दिक्कत है तो हम लोग संख्या पद्धति में बच्चों रसगुल्लों हम लोग संख्याओं का कलेक्शन करते हैं, बहुत सारी संख्याओं का कलेक्शन करते हैं और उसमें तब हम सबके बारे में पढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है जल्दी से बताओ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फिर हम पूछेंगे दोबारा नहीं बताएंगे, बताएंगे लेकिन एक लड़की पूछेगी तो बता देंगे, इसका नाम है ब्यूटी, क्योंकि यह सुनती है निकालती है ना बात सही। इसलिए सुनना है, दबा देना है। चलो बच्चों, तो नंबर सिस्टम में हम लोग संख्या के जितने भी प्रकार है सबका कलेक्शन करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके प्रणाली को देखते हैं कि मतलब यह किस रूप का है, इसको कैसे लिखेंगे, उसके तौर तरीका को समझेंगे बच्चों, वही क्या कहलाएगा। किसी को दिक्कत है बोलो ओके सर गॉट इट, समझ गए ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, बोलो यस सर आई गॉट इट, बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक, है कि नहीं, जब तक हम लड़खड़ा के नहीं चले तो आज स्पीड में दौड़ लेते, है कि नहीं, पहले हकला के बोले तब आज हम फ्रेश बोल रहे हैं ना, लेकिन कभी कभी हम लोग भी हकलाते हैं ना। चलो संख्या पद्धति, तो बच्चों इसमें हम लोग क्या सीखेंगे जल्दी से बताइए, संख्याओं का संग्रह करेंगे। क्या करेंगे, संख्या का नहीं बच्चों, संख्याओं का क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, और उस संग्रह में हम लोग सभी का नाम सीखेंगे, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों। तो जल्दी से बताओ, संख्याओं का संग्रह, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा वाक्य बना लो, छोटे छोटे शब्दों लिखे, संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। बच्चों मेरे क्लास में विदाउट माय परमिशन पेन नहीं यूज करोगे, जब तक मैं बोलूं ना लिखो तब तक आप नहीं लिखोगे, क्योंकि हमें कॉपी में नहीं लिखना है, अपने दिमाग में लिखना है, समझे कि नहीं, कहां लिखना है, और दिमाग में लिखने के लिए हमें स्याही वाली इंक की जरूरत नहीं होती है, वह हमारे मन की चेतना की जरूरत होती है ना बच्चों। आप मन दे के तो देखो, इसमें छपते जाएगा रे, तो लिख रहा है वो क्या ढकोसला कर रहा है, एक बार समझ जाएंगे तो जिंदगी भर निकलेगा। बार बार आप लोगों को बता दिए, लक्ष्मी की चोरी की जा सकती है परंतु सरस्वती की नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए आप हमेशा लक्ष्मी के पीछे मत भागो, आप सरस्वती का पीछा करो। एक दिन अगर आपके साथ सरस्वती हो गई तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी, है कि नहीं। इसलिए ये नहीं कि हम पहले पैसा की बात करें, हम पहले लक्ष्मी की नहीं सरस्वती की बात करें, समझे कि नहीं। इसलिए सबसे पहले यहां पे ये पॉइंट्स को समझे। संख्याओं का जो संग्रह होता है वह क्या कहलाता है, संख्याओं का जो संग्रह होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है। अब हम बोलते हैं संख्याओं का संग्रह, लेकिन इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे एक्चुअल में संख्या क्या होती है, समझे कि नहीं।
तो चलिए आप लोगों को आज संख्या के पास ले चलते हैं। किसके पास? ये संख्या जो है ना बहुत बेईमान है बच्चों, समझे कि नहीं? ये अकेले नहीं है, यह कई अंकों से मिलके बना है, समझे कि नहीं? जो अकेला रहता है वो ना ईमानदार होता है। अगर इसके साथ कोई बहुत भ्रष्ट नेता अगर घुस जाएंगे तो वो तो बेईमान होगा ही ना, होगा, होगा ना रे? तो ये जो है ना संख्याओं, संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे? अंक के बारे में। किस चीज के बारे में बच्चों? और अंक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते? क्या कहते? ओए राजू क्या कहते? याद कर लेना इसको, क्या कहते? और संख्या को नंबर। अच्छा, संख्या का एक बहुवचन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्याएं। क्या कहते हैं? और हम लोग संख्याओं भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए एक जगह पढ़ाएंगे जब आप लोगों को हिंदी वाले सर जी, अब सॉरी, हिंदी वाली मिस जब पढ़ाएगी तो वह बताएगी कि संख्याएं कहां लिखते, संख्याओं कहां लिखते, की कहां लिखते, की कहां लिखते, लिए कहां लिखते, लिए कहां लिखते, ये सब चीज सीखेंगे। अब आप लोग बोले ना कोई बम नहीं मिसाइल जैसे उड़ोगे, लेकिन उड़ान में ताकत और हौसला होनी चाहिए बच्चों। तो नंबर का बताइए प्लुरल फॉर्म क्या बोलेंगे? संख्याएं। क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत है? अब चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं अंक। बताओ बच्चों अंक किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। मतलब 0, 1, अगर हमें पूछ देगा अंक तो 0, 1, एक कोमा पढ़ना, इसको क्या पढ़ना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सत्यम नहीं आया है? 9। तो अंक जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। आप याद रख लोगे कि हमको लिखाना अब जरूरी है। याद हो जाएगा? बोलो किसी को दिक्कत है? सीधा दिमाग में छाप डालना। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लिख ही देते हैं। 0 से लेकर कहां तक? 0 को कौन चीज ऐसे करके दिखाते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों? अंक कहते। क्या कहते हैं बच्चों? अंक कहते हैं। और अगर बचपन में सिखाया गया हो कि 0 बड़ा होता है कि 9, तो हम क्या बोलते हैं? 0 बड़ा होता है या 9? बड़ा कौन होता है बच्चों? 9। छोटा कौन है? तो हम अंतर भी बता सकते हैं। कभी कभी पूछेगा कि सबसे छोटी अंक कौन सी है, तो हम क्या आंसर देंगे? सबसे बड़ी अंक, सबसे छोटी अंक, सबसे बड़ी अंक। 0 क्या है? 0 क्या है? तो 0 क्या है बच्चों? अंक है। कौन चीज है? 1 क्या है? 1 क्या है? 2 क्या है? 3 क्या है? 4 क्या है? 9 क्या है? 10। गुड। तो ये जो अंक होते हैं, अंक जो होते हैं जब काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो गिनती में अंक कितने होते हैं? गिनती करते, गिनती हम 0 से करेंगे। कहां से? कहां से? कहां से? 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? कितने हैं गिनती में? लिख दें यहां पे, गिनती में अंक कितने? 10।
कोई छो होते हैं। गिनती में अंक कितने होते हैं बच्चों? गिनती में अंक। अच्छा, कुछ कुछ अंक के बारे में हम लोग अंक से पहले खेलेंगे, तब संख्या से खेलेंगे, है कि नहीं? पहले हम लोग कौन चीज से खेलेंगे? अंक से। आप बचपन में पहले खिलौना से खेले हो ना, छोटका छोटका साइकिल चलाते थे ना। अब आप बड़े बड़े साइकिल चला रहे हो, रियल वाले, है कि नहीं? पहले खिलौना वाला था, अब ओरिजिनल वाला है। पहले हम लोग बचपन में छोटका छोटका कार चलाते थे, अब देखते हैं कार चलाते हैं बड़का बड़का। आप लोग भी एक दिन बड़का बड़का हेलीकॉप्टर चलाओगे, है कि नहीं? तो गिनती अंक में कितने होते हैं बच्चों? गिनती अंक में। अच्छा बताइए, एक फैक्ट्स याद रखना, जैसे बोलेंगे उतारने वैसे, अभी नहीं। पहला फैक्ट्स है, अगर सबसे छोटी अंक हो और उसे हम लोग सबसे बड़ी अंक से विभाजित करेंगे, तो कौन बता सकते हो क्या होगा? 0 होगा बच्चों। क्या होगा? अब बताओ, सबसे बड़ी अंक को अगर शून्य से विभाजित करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अनडिटरमाइन, और परिभाषित बोलेंगे, या इन्फिनाइट या इंफिनिटी के रूप में दर्शाते हैं। किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा भी बोलो। कोई पूछेगा बता दोगे ना? कोई पूछेगा वो 0 क्या है, तो सिंपल में बोलेंगे पहले कुछ है ही नहीं, ये नहीं, अंक है। क्या बोलना है? क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ, शून्य क्या है? कैसी अंक है रे? सबसे छोटी अंक है, सबसे क्यूट अंक है ना? जो घर में छोटा रहता है उसका नाम क्या रहता है? क्यूटी। अब बड़ी हो जाती तो ब्यूटी, है ना? तो ये सबसे छोटी, तो छोटे का नाम क्यूटी। ये 9 वाला। अब देखो, पहले ऐसा था, एगो लेग पीस निकल गया था, ऐसा बन गया, बना ना? चल, तो 0/9, 0, 9/0 इतना। तो इसलिए अब हमको थोड़ा सा बेसिक इस चीज के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि आज हम लोग वही सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में संख्या किसे कहते हैं? नंबर। बच्चों, अगर कोई पूछे संख्या किसे कहते हैं, तो झट से मुंह मत खोल देना, फट से मत बोल देना, गिनती को संख्या कहते हैं। सटाक से गलती हो जाएगा, है ना? झट की फट बोले, सटाक से गलती हो जाएगा, समझेंगे नहीं? एक सेकेंड, नीतीश सर का कॉल है। ज्यादा नहीं, चलिए। तो संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। कितना? ठीक। अंकों के अंकों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लेकिन बच्चों, अंकों के कितने? एक चीज भूल गए इसमें। हाँ हाँ, वो भी ऐड कर लीजिए ना। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे बच्चों? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लों? 2 या 2 से अधिक अंकों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक अंकों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक अंकों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक अंकों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? चलिए चलिए, यहां पर हम लिखते हैं 2। 2 अंक है ना? क्या कहे? 2 या 2 से अधिक अंक, ये एक अंक है। फिर एक अंक ले ली, एक अंक 5 है। इसमें कितने अंक है? 25 में कितने डिजिट है? 2, तो 2 है ना? 2 या 2 से अधिक, है ना?
दो है, दो से अधिक है, मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है ये दो है, ये दो से अधिक अंक है, ये दो है, ये दो से अधिक अंक है, ये दो है, ये दो से अधिक अंक है। 299 का रिचार्ज करवा देना इस पे। किस पे? ये 10 अंकों वाली पे करवा देगा। 95 76 42 42 है कि नहीं? समझे कि नहीं? हम लोग में क्या होता था बचपन में ना, मोबाइल नंबर याद करने में कंपटीशन चलता था। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कंपटीशन क्या चलता था, कौन कितना याद करता है। तो उसमें जो है ना एक कॉमेडी बन गया था। एक नंबर था 95 572 94 400 चाकर। आप कहिए इस पे रिचार्ज नहीं होता था। समझे कि नहीं? मतलब इसी टाइप से वो एक पे एक, मतलब घरेलू जिसको हम लोग फकड़ा कहते हैं ना, वो जोड़ जोड़ के याद करता था। कहियो उस पर रिचार्ज कराएंगे तो कहीं लगेगा? बताओ, किसी को जाकर बोलेंगे 95 572, कौन नंबर डायल करेगा? बताओ तो, करेगा बच्चों? अरे बोलो ना, कोई करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पे 2 अंक मिलके बने, कितने अंक है? तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 अंकों के क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध का मतलब 2 इधर है तो 5 इधर है। क्रमबद्ध का मतलब आपको भारतीय पद्धति गणना और अंतरराष्ट्रीय पद्धति गणना पे कमांड होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब पहले इकाई, इकाई के बाद दहाई, के बाद सैकड़ा, के बाद ये नहीं ऊपर में इकाई नीचे में दहाई, ऐसे करके कभी पढ़ेंगे इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। क्रमबद्ध का मतलब किधर? इकाई दहाई। क्लियर है? चलो तो बताइए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो रसगुल्लो। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन, जिसको लग रहा था कि केडीसी बंद है, वो बंद नहीं, गेट बंद है, अंदर में काम चालू है। ये इंफॉर्मेशन बता देना, है कि नहीं? हम लोग का बंद ही रहता है, कौन कहता है खुला है? बंद है, क्योंकि क्लास में क्या लगी है? एसी एसी एसी, है ना? कौन चीज है? तो रूम खोलेंगे? पगला है? रूम खोलेंगे? छप्पर वाला घर है, टीना वाला है तो हम लोगों का है तो सीलिंग वाला है ना? चलो 25 क्या है बच्चों? ये क्या है? संख्या। ये क्या है? क्लियर है? अरे बोलो। देखो हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, संख्या के बारे में सीख गए। एक चीज याद रखना, अंक हमेशा अकेले है और संख्या कई के साथ में है। जैसे अभी हम अकेले हैं तो हम क्या है? अंक। अगर यहीं पे मेरी शादी हो जाए, एक संडे मंडे जनवरी फरवरी उत्पन्न हो जाए, तो हम क्या बन जाएंगे? इस क्लास में कोई संख्या है क्या? नीमा है। अब बाद में कि हम लोग क्या है? अंक हमेशा अकेले रहत मानी और संख्या सबके साथ में रहेला, रहता है ना? और अंक अभी हम कैसे हैं? अकेले, है कि नहीं? लेकिन बच्चों 26 में हम भी संख्या बनेंगे, तब आप लोग को ले जाएंगे। 26 से है कैसे होगा? ओ चलो चलो देखो, अरे ये वैसे ही बोल दी ऐसा, अभी बहुत टाइम। 25 को क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? किसी से हम लोग क्या मांगते हैं? मोबाइल नंबर दो। तो मोबाइल की ये 10 अंकों वाली संख्या रहती है, चट से दे दो, है कि नहीं? उस पर कितना का रिचार्ज कर दो। और हम यह जो संख्या लिखे एक्चुअली में किसका नंबर है? गुड। तुम लोग अपने सर का नंबर याद रखना, कहीं पे भी दिक्कत हो एक बार भाई को कॉल करना, तबाही मचा देगा वहां पे। समझे कि नहीं? लड़का सभी नहीं कि सर जी का पावर है किसी को धमकी देना, बउआ तोरेर के धमकी में अभी केस झेल रहा है कि नहीं? यही सब हाथ साफ किया तो अभी
है कि नहीं? तो यहाँ मतलब हम लोग को यहां से हटाना शुरू कर दिया। चलिए, तो हम लोग संख्या समझ चुके हैं ना। बाबू याद रखना एक नोट, हाँ कभी कभी एक चीज, एक पॉइंट्स, अच्छा ये भी क्या है? अंक है। ये क्या है? अंक। इसमें दो अंक है ना, क्या जीरो एक संख्या हुआ कि अंक हुआ? है। सबसे पहले जीरो एक जो है बच्चों, जब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वह एक ही होगा, और एक हमेशा क्या होगा? अंक। क्या होगा? लेकिन यही पलट दे तो क्या? तो चलिए, होगा, अब वही तो लिखाएगा अपन को। लिखो, नोट क्यों है लिखना? अंक को